कभी पृथ्वी को एक बैंक अकाउंट की तरह सोचकर देखिए, एक ऐसा अकाउंट जिसमें कुदरत ने लाखों सालों से एक बेशकीमती खजाना जमा किया है। अब सवाल यह है कि हम इस खजाने को खर्च कैसे कर रहे हैं। क्या हम इसे समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं या बस लुटाते ही जा रहे हैं? तो चलिए आज पता लगाते हैं कि हम अपने इस कुदरती बजट को आखिर संभाल कैसे रहे हैं। ये सभी हमारे उसी प्लैनेटरी बैंक अकाउंट का हिस्सा है। ये कुदरत के वो तोहफे हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन हर तोहफा एक जैसा नहीं होता और बस यहीं से हमारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। अपने ग्रह के बजट को समझने के लिए हमें इन दो तरह के खजानों का फर्क समझना होगा। एक तरफ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन। ये एक ऐसे सेविंग्स अकाउंट की तरह है जिसमें ब्याज आता रहता है। और दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन। ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है, एक बार तोड़ दिया तो बस हमेशा के लिए खत्म। चलिए इन दोनों खजानों को जरा और करीब से समझते हैं, क्योंकि हमारे आज के फैसले ही ये तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। तो देखिए, जंगल फिर से उग सकते हैं, पानी बारिश बन के लौट आता है, लेकिन कोयला या पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स जिन्हें बनने में करोड़ों साल लगे, एक बार जल गए तो हमेशा के लिए राख हो गए। और फिर है ये ऊपरी मिट्टी का खास मामला। कहने को तो ये रिन्यूएबल है, लेकिन इसकी सिर्फ एक परत बनने में हजारों साल लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि रिन्यूएबल का मतलब हमेशा अनलिमिटेड नहीं होता। अब जब हम इन श्रेणियों को समझ गए हैं तो चलिए असलियत का सामना करते हैं। देखते हैं कि हमारी बढ़ती आबादी और जरूरतें इन कीमती संसाधनों पर कितना जबरदस्त दबाव डाल रही हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3% ही पीने लायक या इस्तेमाल करने लायक है। पर रुकिए, कहानी इससे भी ज्यादा पेचीदा है। और देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि इस छोटे से 3% ताजे पानी का भी ज्यादातर हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। उस ताजे पानी का 80% हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में जमा हुआ है। जो 20% लिक्विड बचा है, उसका भी लगभग सारा हिस्सा जमीन के नीचे है। हमारी नदियां और झीलें, जिन पर हम इतना निर्भर करते हैं, कुल ताजे पानी का एक बहुत ही छोटा, ना के बराबर हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि पानी भले ही रिन्यूएबल हो, एक अनलिमिटेड रिसोर्स तो बिल्कुल नहीं है। पानी की तरह ही जमीन भी एक सीमित खजाना है। सोचकर देखिए, 1901 में जहां 23.8 करोड़ लोग थे, आज उसी जमीन पर 120 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। भोजन, घर और कारखानों की बढ़ती मांग ने भारत की उपजाऊ मिट्टी पर जबरदस्त दबाव डाला है। जमीन और जंगलों पर इस बढ़ते दबाव का एक सबसे दुखद नतीजा है जीवन की इस खूबसूरत विविधता का खत्म होना। सीधे शब्दों में कहें तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का मतलब है प्रकृति की वैरायटी। ये सिर्फ अलग अलग जानवर नहीं, बल्कि उनके जीन से लेकर उनके पूरे इकोसिस्टम तक फैली हुई है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सब। भारत में जंगली भेड़ों और बकरियों की कुछ सबसे अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं। ऊंचे पहाड़ों के आइबेक्स से लेकर खुले मैदानों के कृष्णमृग तक, ये अविश्वसनीय विविधता जीवन का एक बहुत ही जटिल जाल बुनती है, जहां हर प्रजाति की अपनी एक अहम भूमिका होती है। और यही जाल अब खतरे में है। जब हम हर साल 1.2 करोड़ हेक्टेयर जंगल काटते हैं, तो हम सिर्फ पेड़ नहीं गिरा रहे होते हैं, हम अनगिनत प्रजातियों के घर उजाड़ रहे हैं और कुदरत के इस नाजुक संतुलन को हमेशा के लिए बिगाड़ रहे हैं। ये बात सच में दिल पर लगती है। हम उन प्रजातियों को मिटा रहे हैं जिनके बारे में शायद हमें कुछ पता भी नहीं, और उनके साथ उन अनजाने फायदों को भी खो रहे हैं जो उनसे हमें मिल सकते थे। ये तो एक ऐसी लाइब्रेरी को चलाने जैसा है जिसकी किताबें हमने कभी पढ़ी ही नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाती है, यानी कि एनर्जी। ये हमारी तरक्की का इंजन है, लेकिन यही हमारे ग्रह पर दबाव का एक बहुत बड़ा कारण भी है। हमारे शहर, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, सब कुछ फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है, और ये हमारे प्लैनेटरी बजट पर दोहरा वार करता है। एक तो हम वो खजाना तेजी से खत्म कर रहे हैं जिससे बनने में करोड़ों साल लगे, और दूसरा हम उसे जलाकर अपने ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीर चिंताजनक जरूर है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चुनौती बड़ी है तो क्या हुआ, हमारे पास समाधान भी है। चलिए देखते हैं कि हम अपने ग्रह के बजट के बेहतर मैनेजर कैसे बन सकते हैं।
ये साधारण सा चित्र एक बहुत बड़े आइडिया का प्रतीक है। जमीन खोदकर ईंधन निकालने के बजाय हम सूरज, हवा और पानी जैसी साफ और कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे एनर्जी बजट को बैलेंस करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एनर्जी के अलावा हम अपनी जमीन और पानी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ये कुछ आसान और असरदार कदम हैं जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। खाली जमीन पर जंगल लगाना, फसल चक्र से मिट्टी को ताकतवर बनाना, कटाव को रोकना और हमारी सबसे कीमती खेती की जमीन को बचाना, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। मकसद जमीन के हर टुकड़े को निचोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो कुदरती तौर पर क्या कर सकती है और उसी दायरे में काम करना है। ये प्रकृति के साथ काम करने के बारे में है, उसके खिलाफ नहीं। और आखिर में हम इस बुनियादी सवाल पर आते हैं। हमने देखा कि हमारे ग्रह का बजट लिमिटेड है। पानी, जमीन, खनिज, ये सब एक दिन खत्म हो सकते हैं। लेकिन क्या हमारी रचनात्मकता, हमारा इनोवेशन और मिलकर काम करने की हमारी क्षमता भी लिमिटेड है? हमारा भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।